स्कूल्स के ऊपर दबाव होता है कि सारे बच्चे पास होने चाहिए। वो ये नहीं समझ पाते कि पास किस कसौटी पे हों। बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, पास कैसे करें? आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, दबाव भयंकर होता है। इस दबाव के कारण वो बच्चे भी पास हो जाते हैं जिन्होंने साल भर में किताब पढ़ना तक नहीं सीखा, उनको लिखना नहीं आता। उनकी असली कंडीशन सरकारी स्कूल के टीचर्स भी जानते हैं, लेकिन सब अपनी आँख बचा के काम करते हैं। वो भी क्या करें, उनको भी सैलरी मिल रही है, वो कहाँ लड़ेंगे? अगर कोई टीचर लड़ता भी है, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाता है, तो कोई पढ़ना नहीं चाहता। पर इसमें व्यक्ति खुद भी क्या करे? क्योंकि हमारा समाज जो है, वो भी जो सरकारी नौकरी करता है, उसको एक अलग नज़रिए से देखता है और प्राइवेट नौकरी करने वाले को अलग नज़रिए से देखता है। ख़ैर, ये तो सरकारी नौकरी की बात थी। एक बार फिर से हम आते हैं स्कूली शिक्षा पे। स्कूली शिक्षा में जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बोर्ड क्लास की आपने बात की तो बोर्ड क्लास का मुझे अनुभव मान लीजिए या मेरा जीवन इसमें ही निकला है, करीब 20 साल हो गए आज तक। बोर्ड क्लास की स्थिति ये हो गई है कि आज अगर हम देखें, हम ये पाएँगे कि ऐसे-ऐसे बच्चे पूरे में से पूरे मार्क्स ला रहे हैं, जिनको हिंदी लिखना नहीं आती, जिनको इंग्लिश लिखना नहीं आती और किस कारण से ले रहे हैं? ज़रूर उनके पीछे कोई न कोई चीटिंग वाला खेल हुआ है। अब चीटिंग भी 2-3 तरीकों से होती है। एक तो सेंटर पे ही हो गई, दूसरा सेंटर पे काम नहीं बना, तो जहाँ कॉपी चेकिंग हो रही है उसका कोड निकलवा के कॉपी चेकिंग में गड़बड़ कर दिया। तो ये जब चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से काम हो रहा है तो फिर नाइंसाफ़ी है, इंसाफ़ तो कहीं हो रहा नहीं है। बोलने वाला कोई है नहीं क्योंकि बोर्ड में आपको मालूम है रीटोटलिंग होती है, रीचेकिंग के लिए भी कोई चैलेंज करे तो काम बनता है। लेकिन चैलेंज तो वो अपनी कॉपी का करेगा ना, वो उन कॉपीज़ का थोड़ी ना करेगा क्योंकि वो तो अपनी कॉपी ले सकता है, यही अलाउड है। दूसरे की कॉपी जो पूरे में से पूरे नंबर ला रही है, वो उसके लिए थोड़ी ना बोलेगा। तो मैं तो ऐसे-ऐसे सबूत आपको दे सकता हूँ, जिनमें कॉपीज़ के हाल ये हैं, जो बोर्ड की साइट्स तक पे डली हुई हैं। उन कॉपीज़ में ये तक लिखा हुआ है, उन कॉपीज़ में आंसर गलत हैं और चेक करने वाले ने अपनी राइटिंग से मैच कराते हुए कि इसकी राइटिंग मैच करे, वो साफ पता चल जाती है। सही कर रखे हैं आंसर, कैसे भी इसके पूरे नंबर आ जाएँ, तो साफ दिखता है। लेकिन पेरेंट्स को मालूम नहीं है कितना गलत हो रहा है, किसी को नहीं मालूम। स्कूल वाले अपनी वाहवाही कराने के लिए ऐसा काम कर देते हैं और पेरेंट्स भी उनके जंजाल में आकर के कि इसमें तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अपने बच्चों को वहाँ डाल देते हैं। बच्चों का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और इस तरह से जो बच्चे टॉप करते हैं, वो बच्चे आगे खत्म हो जाते हैं। उन बच्चों को ये मालूम ही नहीं है क्योंकि वो बच्चे शिकायत भी नहीं करते आगे आके। उनको मालूम ही नहीं है यार कि ये तुम्हारे लिए नहीं किया, ये तुम्हारा इस्तेमाल करके खुद के फ़ायदे के लिए किया है। तो ये बातें सब छिपी रह जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है और एजुकेशन वहीं बनी रह जाती है क्योंकि आज की तारीख में बोर्ड एग्ज़ाम्स ही सब कुछ है क्योंकि स्कूली स्तर पे तो सबको पास करने का आदेश है और जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये प्रॉब्लम होगी और ये बेईमानी होगी, तो फिर आप देख लीजिए कि बोर्ड की शिक्षा कहाँ जा रही है, उसमें परीक्षाओं का क्या हाल हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बोर्ड की कॉपियाँ चेक होती है, उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता भी नहीं होती है। तो एक टीचर की कितनी ज़िम्मेदारी बन जाती है जब बोर्ड की कॉपियाँ वो चेक करने बैठता है? देखिए 3 तरीके से बेईमानी होती है। सबसे खतरनाक बेईमानी तो है जो लापरवाही की है। अब आप बोलेंगे लापरवाही की बेईमानी और वो भी इतनी खतरनाक बता रहे हैं आप। कई बार होता है मन नहीं है चेक कर दिया। कई बार कोई नशा करके बैठा है टीचर, कई होते हैं दारू पीने वाले, कॉपी चेक कर दी। कई बार इतनी कॉपीज़ हैं मन नहीं है, सोनू तू कर दे, मोनू तू कर दे या वाइफ़ से चेक करा ली। ऐसी कंडीशन में जिन बच्चों के नंबर नहीं आने थे, उनके साथ तो इंसाफ़ हो जाता है। ये मान लीजिए इंसाफ़ क्या उनको फ़ायदा मिल जाता है और रियल में जिसके पूरे नंबर आने चाहिए थे या कॉपी बहुत तगड़ी थी, उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, उस जगह पे वो नीचे गिर जाता है। तो सबसे बड़ी बेईमानी तो उस टीचर के लिए लापरवाही है। तो पहली चीज़ तो कॉपी चेक करने वाले को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो कॉपीज़ उतनी ले जितनी उसकी काबिलियत है और कॉपीज़ पूरे ध्यान से, मन से चेक करे, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। दूसरा, टीचर्स लोग जब ड्यूटी देते हैं, तब ये कोशिश रहे कि वो वहाँ पे बच्चों को सहयोग दें। बच्चों को ज़बरदस्ती परेशान ना करें, तू इधर से उठ जा, तू ये कर ले, ये तरीका है क्या? इस तरह की बातें नहीं करें। बच्चा वहाँ पे प्रॉब्लम में नहीं आ जाए, मानसिक रूप से पीड़ित नहीं हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पता चले सामूहिक चीटिंग हो रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा। भाई बच्चे का ध्यान रखो, बच्चे ने थोड़ा-बड़ा इधर-उधर से पूछ लिया, मैं कह रहा हूँ कि पूछना उसी बच्चे को सार्थक महसूस होता है जिसको आता है। कई बार कई बोर्ड्स ऐसा करते हैं कि हम तो बुक स्टाइल एग्ज़ामिनेशन लेंगे, यानी बुक रख दी जाएगी और उससे बच्चा देख के लिखेगा। उसमें भी बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, क्यों? जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा, वो बुक देख के भी आंसर सही नहीं लिख पाएगा क्योंकि वो ढूँढ ही नहीं पाएगा इतनी देर में, 3 सवा 3 घंटे में। तो जो बच्चा पूरे नंबर लाने की स्थिति में होता है, वो इधर-उधर से कुछ कन्फ्यूज़न दूर कर लेता है। मैं नहीं कह रहा कि वो सही चीज़ है, उसका समझ में भी आता है, लेकिन सामूहिक टिपाई हो रही है। लोग मिले हुए हैं,
बाहर से सेटिंग हो जाती है। इस तरह के कारनामे अगर हो रहे हैं, तो फिर ये टीचर की गलती है, जो एग्ज़ाम ले रहा है उसकी गलती है। तो कॉपी चेक करने वाले को एक लापरवाही का ध्यान देना है, एक टीचर को ड्यूटी देते हुए ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, टीचर का कोड तक निकाल लिया जाता है स्कूल वालों के द्वारा कि कौन-सी जगह कॉपी गई है। आज लोग पैसों में यूँ ही बिक जाते हैं, दारू की पार्टी दे दी उसमें बिक जाते हैं, एन्जॉय करा दिया काम हो गया। चीटिंग्स में बिके जो बिके, सेंटर पे बिके जो बिके, लेकिन कॉपी चेक करने में भी बिक रहे हैं कि देख लेना भई मैं इतने पैसे दे दूँगा, ये हमारे स्कूल का टॉपर है, इसके इतने मार्क्स आ जाएँगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, तुम देख लो। इस तरह की चीज़ें भी अस्तित्व में हैं। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ, आप जाँच करा लीजिए कहीं पे भी, ये पक्का निकलेगा और ये राजनेताओं को भी पता है, लोगों को भी पता है, बहुत सारे स्कूल वालों को भी पता है। ये सब कुछ होता है, इसमें इन्वॉल्व्ड तो सरकारी लोग ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बेईमानी तो वहीं से ही होगी ना, क्योंकि जो ड्यूटी दे रहा है वो भी सरकारी व्यक्ति है, जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी सरकारी व्यक्ति है। पहले तो प्राइवेट का था भी थोड़े बहुत करते थे चेक, लेकिन अब शायद प्राइवेट का बंद कर दिया है, तो सब लोग सरकारी हैं। तो वही बात आ गई कि सरकारी लोग बेईमानी कर रहे हैं और उनकी बेईमानी से ये सारा खेल हो रहा है। तो मैं टीचर्स को ये सलाह दूँगा कि लापरवाही छोड़ें, बेईमानी छोड़ें, एग्ज़ाम को सही तरह से कंडक्ट कराएँ, किसी बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। तो लापरवाही कैसे छोड़ी जा सकती है? क्योंकि हमने ये देखा है कि एक व्यक्ति तो ईमानदार है, पर साथ वाली पूरी जमात उनकी बेईमान है, तो फिर उसका भी नहीं चलता है। या तो वो परेशान होके नौकरी छोड़ेगा या अपना ट्रांसफ़र करवाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर वो टीचर क्या करे जो ईमानदारी से काम करना चाहता है? देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन से रास्ते पे जाना चाहती हैं अगर ऐसा होता है तो? और मैं उस खिलाड़ी से पूछता हूँ जो क्रिकेट खेलता है, कि बैट तेरे हाथ में भी है, बैट तेरे दूसरे पार्टनर के भी हाथ में है। पर तेरा खेलने का तरीका अटैकिंग है, उसका डिफेंसिव है। खेल दोनों क्रिकेट ही रहे हैं, पर ये आपको तय करना पड़ता है कि आपका दिल किस चीज़ को गवाही देता है। अगर आपने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि सब ऐसे ही हैं तो मैं भी ऐसा हो जाऊँ, आप अपना काम कीजिए ना। कई बार बोला मैंने कि आप इतने बुद्धिमान रहिए कि आपके साथ कोई ना करे कि भैया तुम रिश्वत लेते होंगे, तुम गड़बड़ करते होंगे, तुम गलत कॉपी चेक करते होंगे, मैं तो ईमानदारी से रहूँगा। लेकिन अगर मैं कॉपी चेक करूँ, तो मैं वहाँ सत्यवादी कीड़ा बन के किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कॉपियाँ ढीली चेक होती हैं। नॉर्म्स दे दिए गए हैं कि बच्चा कुछ भी लिखे उसको पास करो, तभी तो पासिंग परसेंटेज बढ़ चुकी है। हमारे दादा-नाना जब हुआ करते थे, कोई 10वीं पास भी है तो उनमें ज्ञान इतना तगड़ा होता था। आज बच्चा अखबार नहीं पढ़ पा रहा है ढंग से, तो ये इसी का नतीजा है कि वहाँ आ रही है 80-90 सब खराब हो रहा है। तो ये आप तय कीजिए कि लोग तो गड़बड़ी कर रहे हैं, टीचर्स तो गड़बड़ी कर रहे हैं, पूरा महकमा गड़बड़ है, सब जगह गड़बड़ है, लेकिन आपको कैसे चलना है? आपको कोई परेशान करेगा, तू ऐसा कर दे, वो उस शर्त पे करेगा जब वो आपको पैसा देगा क्योंकि उसको पीछे से मिला है। मान लीजिए आपके हाथ में कॉपी आ गई, किसी को पीछे से पैसा मिला और आप बहुत ईमानदार हैं साहब, आपने कभी बेईमानी नहीं करी और आप ये युक्ति अपनाते हैं कि मैं तो नहीं करूँगी, चाहे दूसरा करे। और मैं दूसरे को टोकूँगी भी नहीं। तुम कुछ भी करो, मुझे जीने दो, मैं नहीं करूँगी। लेकिन ऐसी कंडीशन कई बार आ जाती है कि बाहर से फ़ोर्स मिलता है, राजनीतिक लोगों से या किसी जानकार से कि मैडम ये तो आपको करना ही पड़ेगा, हमारी इज़्ज़त का सवाल है, इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो। वहाँ आपको दिक्कत आ जाएगी। तो वहाँ आपको थोड़ा-सा अलग रवैया अपनाना पड़ेगा कि मैं तो नहीं करूँगी, मैं रियल में बड़े तरीके से इसको नंबर दूँगी, आपकी बात भी रख रही हूँ, लेकिन मैं पैसा नहीं लूँगी इसके एवज़ में। आप सोचो कि मैं इसके जो गलत आंसर हैं, उनको भी सही कर दूँगी, ऐसा नहीं है। चूँकि आज ढीली कॉपी चेकिंग का रवैया आ गया, तो मैं टीचर्स को भी यही कहूँगा कि आप ज़्यादा ज्ञानचंद ना बन के टाइट कॉपी चेक ना करें। क्योंकि लूज़ का मतलब ये नहीं है कि जो आंसर गलत है, उनको भी सही कर दिया जाए। तो फिर जो एक व्यक्ति है, उसको इस तरीके से काम करना चाहिए कि तुम कुछ भी करो, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। मेरी सोच ये है। अनमोल जी, कई बार ये देखा गया है स्पेशली सरकारी स्कूलों में कि गवर्नमेंट का टीचर्स पे इतना दबाव होता है उनकी परफॉर्मेंस को लेके कि वो ना चाहते हुए भी मतलब बच्चों को पास करना ही पड़ता है ताकि उनकी जो बच्चों के पास होने की परसेंटेज है वो उनकी परफॉर्मेंस में काउंट हो सके। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ जब वो ये कहते हैं कि देखो सरकारी स्कूल का बच्चा भी मेरिट में आ गया या टॉप में आ गया, 1 2 3 रैंक में आ गया। मैं उनको कहता हूँ कि ये भी दबाव है। अगर सरकार ये नहीं दिखाएगी कि सरकारी स्कूल का बच्चा इतना आगे जा रहा है, तो फिर उनको पूछेगा कौन? उनके ऊपर सीधा एक इल्ज़ाम लगेगा कि सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं हो रही। तो ऐसा भी कर दिया जाता है कि उस बच्चे को टॉप कर दिया जाता है। इसमें भी घपलेबाज़ी होती है। साथ के साथ ये भी स्कूल्स के ऊपर दबाव होता है कि सारे बच्चे पास होने चाहिए। वो ये नहीं समझ पाते कि पास किस कसौटी पे हों। बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, पास कैसे करें? आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, दबाव भयंकर होता है। इस दबाव के कारण
वो बच्चे भी पास हो जाते हैं जिन्होंने साल भर में किताब पढ़ना तक नहीं सीखा, उनको लिखना नहीं आता। उनकी असली कंडीशन सरकारी स्कूल के टीचर्स भी जानते हैं, लेकिन सब अपनी आँख बचा के काम करते हैं। वो भी क्या करें, उनको भी सैलरी मिल रही है, वो कहाँ लड़ेंगे? अगर कोई टीचर लड़ता भी है, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाता है, तो कोई पढ़ना नहीं चाहता। आज प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो सरकारी स्कूल में कहाँ पढ़ेंगे? आप बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल में दबाव की, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट स्कूल्स पे भी दबाव है। वो कैसा दबाव है? पेरेंट्स का डायरेक्ट दबाव है। यहाँ राजनीतिज्ञों का दबाव है, वहाँ डायरेक्ट पेरेंट्स का दबाव है। पीछे उसमें भी पेरेंट्स हैं, सरकारी में भी, लेकिन यहाँ सामने पेरेंट्स हैं कि फीस किस बात की लेते हो, अगर बच्चा फेल ही हो गया तो। तो बच्चा भी ये जान चुका है कि मुझे जान-जान के पास किया जाएगा। अंदरूनी रूप से हर बच्चे को पता है कि मैं कुछ भी लिख के आऊँगा, पास होऊँगा। इसीलिए एजुकेशन का नाश हो गया। जब से एक नियम आया 2008 में कि चाहे कोई कुछ लिखे, नहीं लिखे, 8th 9th क्लास तक तो वो पास होना ही चाहिए। आज 8th बोर्ड की अगर हम बात करें, 5th बोर्ड की अगर हम बात करें 2024 तक, आगे का मुझे पता नहीं। तो ये बोर्ड भी अपने आप में एक मज़ाक है। ये इतनी बड़ी मज़ाक है कि हँसी आती है ऐसे सिस्टम पे कि वहाँ पर कॉपी चेक नहीं हो रही उनकी ढंग से। ऐसा लगता है दोनों हाथ से कॉपी चेक करी हुई है, नींदों में कॉपी चेक करी हुई है। जो एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं उन पे नाटकबाज़ी हो रही है, कोई किसको बता रहा है, कोई पेपर ही बता रहा है, कोई क्या हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, टाइम पास हो रहा है। और उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें, हर किसी को पास करना है, तो फिर परीक्षा ले ही क्यों रहे हो जब सबको पास करना है तो? सबसे बढ़िया एजुकेशन का सिस्टम तब था, अगर नए युग की बात करें तो जब 8th बोर्ड चलता था और उसमें भी मार्क्स आते थे। बढ़िया बोर्ड था, 73-74% रिज़ल्ट जाता था। उस रिज़ल्ट में ज़्यादातर बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते, वो चलनी के तौर पे निकल जाते थे बाहर और क्रीम आगे जाती थी। एट लीस्ट वो तो होते थे, अगर क्रीम नहीं होती थी, जिनको पढ़ना-लिखना तो आता है। तो 10th के रिज़ल्ट तब से ही इम्प्रूव होने लगे। लेकिन वो सिस्टम खत्म कर दिया, वो बैरियर खत्म कर दिया, वो पूरा की पूरा कचरा अब 12th में आता है, 12th में भी रो-धो के पास हो जाता है। फिर सरकारी नौकरियों की जो कसौटी है वो इतनी हार्ड है, तो जो बच्चा नीचे नींव में कमज़ोर रह गया, वो आगे जाके कभी सेलेक्ट नहीं होता है, ज़िंदगी भर रोता रहता है, पेरेंट्स रोते रहते हैं और ये समाज पूरी तरह से खत्म हो जाता है, हमेशा क्लेश में ही रहता है। तो इनडायरेक्टली इस समाज को इस तरह का एजुकेशन सिस्टम, परीक्षाएँ और बच्चों के हाल, लोगों के मुनाफ़े खत्म कर रहे हैं, ये बात किसी को समझ में नहीं आती। चलते-चलते एक सवाल और मेरे ज़हन में है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा समाज है, जो सरकारी तंत्र है और जो स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें टीचर्स, प्रिंसिपल सभी शामिल होते हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उनकी भूमिका होनी तो कुछ और चाहिए, लेकिन हो ये गई कि वो खुद का घर भरना चाहते हैं। वो खुद के बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को नहीं देख रहे। उनकी भूमिका यही होनी चाहिए कि वो अपने घर को घर छोड़ के आएँ, इवन वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक शिक्षक की भूमिका अपनाएँ। शिक्षक का मतलब ये है कि खुद जलता है दीपक की भाँति और दूसरे का जीवन चमकाता है। असली शिक्षक या असली गुरु वही है, तो उनकी भूमिका वो समझ ही नहीं पाते। सब आज प्रलोभन की दुनिया के साथ चल रहे हैं। वो शिक्षक भी बच्चों को ये सिखा रहा है कि ईमानदारी से कुछ नहीं होगा, तू भी मेरी तरह बेईमानी कर। उधर पेरेंट्स भी बेईमानी का सिस्टम लगा रहे हैं, तो पेरेंट्स और टीचर्स की नहीं बन पाती। जो टीचर बेईमानी करते हैं, वही पेरेंट्स की आँखों में धूल झोंक पाते हैं, वही क्रीम लगा पाते हैं। जो पेरेंट्स बेईमान हैं, वो बच्चों के साथ काम कर लेते हैं, फिर बच्चे भी बेईमान हैं। कोई मुट्ठी भर 1-2 व्यक्ति होते हैं ईमानदार, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो असली भूमिका गुरु की तो ये होनी चाहिए कि वो अपना जीवन तो रख दे ताक पे और पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के लिए लग जाए और दुनिया कुछ भी बोले, कितनी भी बेईमान हो जाए, लेकिन कम से कम उन बच्चों को तो अपनी बात सुनाने की कोशिश करे, जो बच्चे वाक़ई में सच्चाई और ईमानदारी से चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही गड़बड़ हो जाते हैं, कुछ लोग हैं, हम भी कोशिश करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो भूमिका की तो बात कुछ और है, लेकिन हो कुछ और गई है। होनी तो यही चाहिए कि ईमानदारी और सच्चाई की कसौटी पे शिक्षा चलनी चाहिए। मैं कहता हूँ कुछ भी ना चले, कम से कम शिक्षा तो चलनी ही चाहिए।